एनटीपीसी इस कार्य को कर रहा है। एनटीपीसी को इस अभिनव प्रयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और तीसरा, नगर निगम की ओर से नगर निगम में विकास की 234 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। गोरखपुर में पार्षदों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो प्रस्ताव समय समय पर आए हैं अलग अलग योजना के, वे स्मार्ट सिटी मिशन में होंगे, यहां पे वित्त आयोग के सिफारिशों से संबंधित होंगे, अन्य विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े हुए होंगे जो गोरखपुर की बुनियादी सुविधाओं को पूरा करते हैं। नगरीय क्षेत्र में व्यक्ति इसीलिए बसता भी है, उसको अच्छी सड़क मिल सके, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो सके, स्ट्रीट लाइट की सुविधा मिल सके, अच्छा व्यवस्था मिल सके, सिटी फॉरेस्ट को हम डेवलप कर सकें, केवल कंक्रीट के ही भवन न हो बल्कि अपना सिटी फॉरेस्ट भी हो। इस प्रकार के सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर 234 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है, जिसमें गोरखपुर का एक मियावाकी फॉरेस्ट, घना जंगल, सिटी के अंदर, सिटी से जुड़ा हुआ यह नगर क्षेत्र में 1 लाख वर्ग मीटर में यह डेवलप करने का कार्यक्रम हो रहा है और इसका भी स्थापना का कार्यक्रम आज हो रहा है। एक केयर सेंटर की स्थापना, जो बुजुर्गों के लिए केयर सेंटर की स्थापना कार्य, जोनल कार्यालय की स्थापना, फूड स्ट्रीट की स्थापना इंदिराबाद बिहार के पास, और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC, सिटी के अंदर जितने भी चौराहे हैं, मुख्य मुख्य मार्ग हैं, सीसीटीवी से कवर होंगे। वहां की व्यवस्था ट्रैफिक का ऑटो मोड पर संचालित होगा, लेकिन अगर कहीं किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, कोई चोरी डकैती डालने का प्रयास किया, तो सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद होता रहेगा। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि मैंने ये नहीं किया है, वो तो कैमरा सब कुछ बोल देगा, सब कुछ बता देगा और वे सभी चीज एक जगह से मॉनिटर की जा सकती हैं। वह भी आज नगर निगम के द्वारा उसकी स्थापना का कार्य किया जा रहा है। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की स्थापना, आवारा कुत्ते होंगे, स्ट्रीट डॉग होंगे या अन्य जो इस प्रकार के जानवर होंगे, उनके कंट्रोल करने की व्यवस्था, सड़क और नालियों की व्यवस्था, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना और अन्य तमाम कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ एक अभिनव कार्यक्रम के साथ आज गोरखपुर स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करके नगरीय विकास का एक मॉडल के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। वास्तव में गोरखपुर ने पिछले 6 वर्ष में एक लंबी दूरी तय की है। इससे पहले गोरखपुर आने में कोई व्यक्ति इसलिए संकोच करता था, कहता था साहब आएंगे जाम में फंस जाएंगे। आज भाइयों बहनों, गोरखपुर में सभी प्रमुख मार्ग 4 लेन 6 लेन की हो चुकी है। अन्य मार्गों को भी उस रूप में बदलने की कार्रवाई चल रही है। जैसे आपने देखा होगा, गोरखनाथ मंदिर के पूर्वी गेट से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज तक और मेडिकल कॉलेज तक का मार्ग अब 4 लेन में बदल चुका है। एकदम सिंगल लेन का मार्ग था, आज 4 लेन में आप जाएंगे। जिस दूरी को तय करने में पहले आधा घंटा लगता था, आज उस दूरी को मात्र 5 मिनट में आप तय कर देंगे। समय की भी बचत होगी, लेकिन साथ साथ विकास की ढेर सारी संभावनाएं उस रूट पर बदलती हुई, बनती भी दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही अन्य मार्गों पे भी कार्य हो रहे हैं। हमें विकास की सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आज ये गोरखपुर की पहचान बन रही है, अच्छी सड़कें, जल निकासी। आपने देखा होगा 3 वर्ष पहले तक एक बारिश पड़ती थी, अगर 1 घंटा बारिश पड़ गई, आधा गोरखपुर जलमग्न हो जाता था, 2-2 3-3 दिन तक पानी भरा रहता था। लेकिन आज गुड़दोहा नाले के विकास के साथ जिस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, गोरखपुर के नाले और नालियों की सफाई करके समय से उसको तैयार किया जाता है, परिणाम है गोरखपुर में अब जल जमाव की संभावना कम है। और जैसे जैसे ये सभी परियोजनाएं मूर्त रूप लेंगी, आप देखेंगे कि गोरखपुर में जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।
इसी प्रकार से गोरखपुर के अंदर एक एक करके समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी गोरखपुर में स्वास्थ्य की सुविधा का अभाव था, मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं अस्वस्थ था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज न केवल गोरखपुर के लिए बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई के एक बड़े भूभाग के लिए स्वास्थ्य का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और बाल विभाग भी जिस तेजी के साथ वहां भवन बना है वह तो हम सबके सामने है ही। एम्स गोरखपुर का निर्माण भी आज होने के बाद विकास की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ी है। फर्टिलाइजर, रामगढ़ ताल, ये सभी एक नई पहचान गोरखपुर को दे रहे हैं और इस नई पहचान के साथ गोरखपुर के प्रत्येक वासी का जुड़ना उतना ही महत्वपूर्ण होगा और उसी दृष्टि से आज ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं। मैं शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि पर गोरखपुर को मिल रहे इतने ढेर सारे उपहार के लिए, चाहे वह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एनटीपीसी के साथ एमओयू का एक कार्यक्रम, सरकारी नगर निगम और सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई के लिए एनटीपीसी को धन्यवाद देता हूं, नगर निगम की इस पहल का अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर वासियों को इसका जो लाभ मिलेगा, एक सोलर सिटी के रूप में गोरखपुर की पहचान बनेगी, एक स्मार्ट सिटी के रूप में गोरखपुर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन सभी कार्यों के लिए गोरखपुर वासियों